क्यों हर कोई ये कह रहा है कि इनफ इज इनफ बाबर, अब बस हो गई बाबर, अब बाबर कुछ करे या फिर बाबर पाकिस्तानी टीम से जाए। उसकी रीजन ये है कि बाबर आजम से जुड़ी है पाकिस्तानी टीम की जीत। बाबर आजम पिछले 23 इनिंग के अंदर जो उसका हाईएस्ट स्कोर रहा है वो 47 रहा है। पिछली 23 इंटरनेशनल इनिंग्स जिसमें 3 बार बाबर आजम 0 पर आउट होता है और कोई 50 नहीं होती, सेंचुरी तो आप भूल ही जाएं। 23 इंटरनेशनल इनिंग्स के अंदर हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 47 का रहता है। तो फिर बाबर आजम के फैंस की भी हिम्मत जवाब देगी ना कि बाबर आजम कुछ नहीं कर पा रहा है। बाबर आजम 23 इनिंग लगातार कोई कितना ही डिफेंड कर सकता है, और जो 23 इनिंग से पहले भी आई थी वो 50 आई थी, सेंचुरी नहीं आई थी। मतलब सालों गुजर गए हैं बाबर आजम की सेंचुरी को देखे हुए, तो भाई बाबर आजम के फैंस की हिम्मत भी जवाब तो देगी ना। तो इसलिए अब हर कोई लिख रहा है कि इनफ इज इनफ बाबर, अब तुम्हें और डिफेंड नहीं किया जा रहा, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो बस तुम्हें डिफेंड कर करके गालियां खा रहे हैं, उसके अलावा कुछ मिल नहीं रहा। आप बाबर के स्कोर बनाने का अंदाजा इस बात से लगा लें कि पाकिस्तान अपने आखिरी 35 ओडीआई मैचेस में से 25 ओडीआई मैच हार चुका है, और उसमें बाबर आजम जब भी 20 से कम स्कोर बनाता है पाकिस्तान 29% सिर्फ जीतता है, पाकिस्तान 71% हार जाता है। जबकि अगर बाबर आजम 20 स्कोर से ऊपर चला जाता है तो पाकिस्तान की विन परसेंटेज 65% से भी ऊपर चली जाती है। यह है बाबर आजम की अहमियत, बाबर आजम के स्कोर बनाने की अहमियत। अगर बाबर आजम स्कोर ही नहीं बनाएगा तो पाकिस्तान जीतेगा ही कहां से, पाकिस्तान ने जीतना कहां से है, क्योंकि पाकिस्तान की जीत बाबर आजम के स्कोर के साथ टिकी हुई है, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तानी टीम को लेकर चल रहा था। बाबर आजम पिछले 25 ओडीआई मैचेस के अंदर बाबर आजम परफॉर्म नहीं करता है, बाबर आजम से स्कोर नहीं बनाए जाते हैं। बाबर आजम के फैंस हर महाज पर उसको डिफेंड कर रहे हैं कि अभी कमबैक करेगा, अभी किंग आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, बस वो अभी ही रहता है, वो कभी नहीं होता। वो कभी हो ही नहीं रहा कि बाबर आजम स्कोर बना दे और पाकिस्तान उससे जीत जाए। बाबर आजम ने पिछले मैच में 47 स्कोर बनाए, यानी कि बाबर आजम जैसे ही 20 स्कोर से ऊपर जाता है तो पाकिस्तान की विन परसेंटेज बढ़ जाती है। लेकिन बाबर आजम लास्ट मैच में आपने देखा 0 पर आउट हो गया, तो उसके बाद पाकिस्तानी टीम की हालत भी आपने देख ली कि पाकिस्तानी टीम भी नहीं जीत पाई है। तो बाबर आजम या तो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा रहे तो पाकिस्तान के लिए स्कोर बनाए ताकि पाकिस्तान जीते, तो फिर पाकिस्तानी टीम को इस जगह पर ऐसा ही बैटर चाहिए जो पाकिस्तान के लिए रन्स बना सके और पाकिस्तान को जीत दिला सके। अब देखना यह होगा कि बाबर आजम आखिरी ओडीआई मैच के अंदर क्या करता है। बाबर आजम की तरफ से सेंचुरी आती है, क्योंकि कम से कम सेंचुरी आएगी तो बाबर आजम को और डिफेंड किया जा सकेगा उसके फैंस की जानब से, वरना उनकी हिम्मत तो पहले ही जवाब दे चुकी है कि बाबर आजम लगातार स्कोर नहीं बना रहा है और बाबर आजम लगातार फेल होता जा रहा है, और वो बाबर किए जा रहे हैं, और इससे बाबर आजम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और लोगों को तो अब यह भी लगना शुरू हो गया है कि बाबर आजम चला था हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया है, कि बाबर आजम ने पावर हिटिंग की तरफ गया और बाबर आजम अपनी जो डिफेंस की स्किल है वो भी भूल चुका है। बाबर आजम की जो टेक्निक है वो भी अब वो नहीं रही जो पहले बाबर आजम के पास हुआ करती थी। ना बाबर आजम के पास वैसा डिफेंस है, ना बाबर आजम के पास वो सिंगल निकालने की ताकत है। मतलब बाबर आजम चला था कि पावर हिटिंग किया करूंगा, स्ट्राइक रेट को बेहतर करूंगा, तो ना तो स्ट्राइक रेट बेहतर हो रहा है और ना ही बाबर आजम की वो पहले वाली टेक्निक रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बाबर आजम जो क्रिकेट के अंदर उसका ग्रूव था वो हाथ से निकल गया, उसके वो जो उसकी एक सीट थी, जो किंग की एक सीट हुआ करती थी, उसके हाथ से अब निकल चुकी है। इस सीट को निकलने में और फैंस की हिम्मत को टूटने में तकरीबन 3 साल लगे हैं। खाली ये 23 इनिंग नहीं है, बाबर आजम ने अगर एक 50 की है तो उससे पहले बाबर आजम की ऐसी 23 इनिंग है। तो बाबर आजम के फैंस उसका साथ पिछले 3 साल से दे रहे हैं, लेकिन बाबर आजम अपने फैंस का साथ नहीं दे पा रहा है। क्या कहते हैं आप लोग?